तो हेलो प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्यूशन विद मयंक पर। साथियों मैं मयंक, साथियों इस चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो साथियों क्लास 12 मैथ आपका अध्याय 1 चल रहा था, संबंध एवं फलन प्रश्नावली जो है 1.2 आपकी चल रही थी एनसीईआरटी बुक की। तो यहाँ पर कितने प्रश्न मैंने आपको पिछली क्लास में करवा रखे हैं। यहाँ पर मैंने प्रश्न नंबर 9 तक एनसीईआरटी बुक में यहाँ पर देखिए आप लोग, प्रश्न नंबर 9 तक यहाँ तक मैंने आपको जो है वो करवा दिए हैं। 1.2 का सॉल्यूशन जो है करवा दिया है, अच्छे तरीके से आपको समझा दिए हैं। यहाँ तक आज की क्लास में ये बचे हुए इस प्रश्नावली के तीनों प्रश्न करने वाले हैं, एकदम बेहतरीन तरीके से समझने वाले हैं साथियों। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं साथियों आज की क्लास। साथियों अगर क्लास स्टार्ट करने से पहले अगर आप साथियों इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि साथियों क्लास 12 मैथ की तैयारी बिल्कुल एकदम फ्री में इस चैनल पर कराई जा रही है साथियों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। तो क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 10 हमारा है साथियों कि मान लीजिए a बराबर r-3 इसका मतलब है कि रियल नंबर यानी कि वास्तविक संख्या में से 3 हटा दिया है इसने। ठीक है, तथा v बराबर दिया गया है r-1 मतलब वास्तविक संख्या रियल नंबर में से यहाँ पर इसने 1 हटा दिया है। ठीक है, एफ एक्स बराबर ये फंक्शन दिया गया है x-2/x-3 द्वारा परिभाषित फलन एफ ए से लेकर v तक पर विचार कीजिए। क्या एफ एकेकी तथा आच्छादक है? अपने उत्तर का औचित्य भी बताइए। ये हमारा प्रश्न नंबर 10 कह रहा है। तो देखिए इसने यहाँ पर पहले देख लीजिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 10। क्वेश्चन नंबर 10 है। तो हमारा जो है ये क्या कह रहा था, यहाँ पर ए बराबर हमें दिया गया है r में से 3 को इसने हटा दिया है, और बी बराबर है r मतलब रियल नंबर से इसने 1 को जो है वो हटा रखा है। 1 नहीं लेना है, रियल नंबर में से सारी संख्या लेनी है, मतलब 1 नहीं लेना है। और हमें फंक्शन दिया गया है एफ एक्स बराबर x-2/x-3। ठीक है, ये हमें फंक्शन दिया गया है और कंडीशन दी गई है हम लोगों को साथियों एफ सच दैट ए से लेके वी तक, ये कंडीशन दी गई है। मतलब ये x है हमारा, ये y है b, ए एक्स बी वाई, यही तो मैंने आपको बता रखा है। तो मैं एकेगी और आच्छादक की जो है वो जांच करनी है। यहाँ पर देखिए ठीक है क्या कह रहा है कि क्या एफ एकेगी तथा आच्छादक है, ये हमें बताना है। चलिए एकेगी नंबर 1 एकेकी शुरू करते हैं। एकेकी फलन, एकेकी फलन की कंडीशन क्या होती है साथियों कि एफ एक्स वन जो हमारा होता है वो एफ एक्स टू के बराबर होना चाहिए। ठीक है, ये हमारी कंडीशन होती है एकेकी की। तो यहाँ पर देखिए फंक्शन को पकड़िए, एफ एक्स बराबर, फंक्शन को इस प्रकार से मत कीजिए, फंक्शन को पकड़िए, फंक्शन को इधर ये उठा लीजिए, एक बार x1 रख लीजिए, x की जगह यहाँ पर देखिए अब x1 रखेंगे तो यहाँ पर भी x1 रखेंगे, x1-x2 बटे में x1-x3 आ जाएगा। जब यहाँ पर आप x की जगह x2 रखेंगे तो आ जाएगा x2-2 बटे में x2-3, ये इतना आ जाएगा। तो इसी प्रकार से x1-2 आएगा। पहले तो x1 रखेंगे x की जगह और x1-3 आ गया बराबर में f(x2). जब यहाँ पर 2 रखेंगे x की जगह x2 रखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा x2-2 बटे में x2-3। अब ये कैंची गुणा हो जाएगा यहाँ पर, तो हमारा हो जाएगा यहाँ पर कैंची गुणा होगा यहाँ पर। ठीक है, तो इतना आने के बाद x2 माइनस का नहीं इधर देखिए x1-2 रखेंगे। ठीक है, फिर इसका गुणा किसमें होगा x2-3, ये हो जाएगा। अब x2 बराबर का चिन्ह लगाएंगे, x2-2 का गुणा होगा x1-3 में यहाँ पर। ठीक है, अब मल्टीप्लाई कर लीजिए, x1 का इसमें करेंगे तो x1x2 आ जाएगा, माइनस का 2x2 आ जाएगा। ठीक है, तो x1x2 नहीं गलत हो गया, रुकिए यहाँ पर मिस्टेक। यहाँ पर देखिए पहले x1 का x2 में इसमें करेंगे, x1x2 हो गया। अब x1 का इसमें करेंगे, माइनस का हमारा हो जाएगा 3x1। अब इसका करेंगे इसमें तो माइनस का हो जाएगा 2x2। अब -2 का -3 में करेंगे तो प्लस का 6 हो जाएगा, तो बराबर आ जाएगा यहाँ पर x1x2। इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो x1x2 हो जाएगा। अब x2 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो माइनस का 3x2 हो जाएगा हमारा। ठीक है, अब -2 का मल्टीप्लाई x1 में करेंगे -2x1 आ जाएगा। अब -2 का मल्टीप्लाई -3 में करेंगे प्लस का 6 हो जाएगा। ठीक है, तो 6 से 6 चला गया हमारा, x1x2 से x1x2 चला गया। अब हमारा बचा है माइनस का 3x1, ये जो माइनस का
2x1 है, इसको इधर ले आते हैं, प्लस का 2x1 आ गया, ठीक है। अब माइनस का 3x2 है इधर, अब ये माइनस का 2x2 इधर बचा, तो x2 वाला एक तरफ करना है हमें, तो x2 वाला इधर कर दीजिए, यानी कि माइनस का इधर आ जाएगा, प्लस हो जाएगा 2x2 हो जाएगा। अब 3x1 में से 2x1 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, माइनस का x1 बचेगा, बराबर 3x2 में से इधर भी माइनस करेंगे 2x2, तो माइनस का x2 बचेगा एक। अब माइनस से माइनस को ख़त्म कर देंगे, अब x1 जो बराबर हमारा आ गया x2, ठीक है। ये कंडीशन किसकी होती है, कंडीशन ये एक एक की होती है। यदि fx1 जो है fx2 को हमारे बराबर है, तो x1 बराबर x2 होना चाहिए। जब एक एक की कंडीशन फुलफिल हो गई है हमारी, यहाँ पर पूरी हो गई है एक एक की कंडीशन, तो यहाँ पर देखिए आप लोग लिख देंगे कि अतः अकैकी अकैकी फलन है, इस प्रकार से लिख देंगे। तो साथियों ध्यानपूर्वक समझ लिया होगा आप लोगों ने, उम्मीद कर रहा हूँ इतना यहाँ पर फर्स्ट पार्ट यानी कि एकेकी फलन जो है वो आप समझ पाए होंगे यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए आच्छादक नंबर 2 पर आच्छादक फलन, ठीक है। आच्छादक फलन एनसीईआरटी वाली भाषा क्या होती है, fx बराबर हमारा y होना चाहिए, ठीक है। ये होती है एनसीईआरटी की भाषा, या फिर y बराबर fx, कुछ भी कर सकते हैं मतलब आप। अब यहाँ पर देखिए fx बराबर जो है, fx का मान कितना की दिया गया हमें, fx का मान दिया गया है x माइनस का 2 बटे x माइनस का 3 बराबर y, ठीक है। अब इसका मल्टीप्लाई इधर करेंगे, तो यहाँ पर x माइनस 2 बराबर, इसका जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा xy माइनस का 3y, ठीक है। ये इतना आने के बाद जब आ जाएगा, तो यहाँ पर आप इसके बाद आप लोग करेंगे यहाँ पर कि x माइनस 2 लिख देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर इसमें जो है, रुकिए जरा से, यहाँ पर थोड़ा सा, यहाँ पर देखिए माइनस का 3y आ गया, ठीक है। इसके बाद x माइनस 2 यहाँ पर आप लोगों का आ गया है, ठीक है। x माइनस 2 आ गया है जब आप लोगों का यहाँ पर, तो यहाँ पर देखिए, इधर देखिए, ये जो है आप लोगों का एक्स वाई जो है, ये इधर लाइए, ये जो माइनस का 3y है आप लोगों का, पहले देखिए ये जो है माइनस का 3y इधर लाएंगे हम, तो कितना हो जाएगा 3y प्लस का हो जाएगा, प्लस का नहीं 3y आ जाएगा इधर। अब ये माइनस का 3y माइनस का 2 हो जाएगा, बराबर, अब हमारा एक्स वाई है ऐसा ही रहेगा। अब x है, ये प्लस का x है इधर, उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस x, तो 3y माइनस का 2 हो गया यहाँ पर। तो यहाँ पर x हमने कॉमन ले लिया, तो कितना बचा, y माइनस 1 बचा हमारा, ठीक है। तो हमारा x का मान हमें निकालना है, मान लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर 3y माइनस का 2, ये जो है x का मान निकालना है, तो ये गुणा में है x की, तो ये बटे में आ जाएगा, y माइनस का 1 आ जाएगा बराबर x। तो हमने x का मान निकाल लिया है यहाँ पर कि 3y माइनस का 2 अपॉन में y माइनस का 1। अब हमें क्या दिया गया है कि b, y हमारा क्या है, b है, यानी कि रियल नंबर में से एक नहीं लेना है। अगर आप y का मान कुछ भी रखेंगे, एक नहीं रखेंगे, अगर एक रखते तो 0 यहाँ पर हो जाता, ये खेल बिगाड़ देता है यहाँ पर, ठीक है। x एक के अलावा अगर आप y का मान रियल नंबर में कुछ भी रखेंगे, तो यहाँ पर x भी रियल नंबर ही प्राप्त होगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देंगे x का मान कुछ भी रखेंगे एक के अलावा, यहाँ पर एक तो हटा रखा है इसने, तो y में x भी हमें, y का मान रियल नंबर रखेंगे एक के अलावा, तो x भी हमें रियल नंबर ही प्राप्त होगा। तो लिख देंगे कि सहप्रांत के प्रत्येक अवयव के लिए, सहप्रांत के प्रत्येक अवयव के लिए, सहप्रांत के प्रत्येक अवयव के लिए प्रांत में पूर्व प्रतिबिंब यानी कि प्रीमेस, पूर्व प्रतिबिंब, प्रांत में पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान है। तो लिख देंगे अतः फलन आच्छादक है, ठीक है। इस प्रकार से कर देंगे। एक ही आच्छादी का हमसे कह रहा था कि क्या एक ही तथा आच्छादी है फलन,
हाँ बिल्कुल, एक एक ही भी है, अच्छा भी है। साथियों अगर आपको इसको समझने में दिक्कत आई है तो एक बार आपको मैं ये फिर से समझा देता हूँ। तो एफ एक्स बराबर वाई होता है एनसीईआरटी की लैंग्वेज के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो एक्स माइनस टू अपॉन एक्स माइनस थ्री में हमारा एफ एक्स बराबर हमें दिया गया है, बराबर वाई हो गया। तो हमें इसमें करना क्या है बेसिकली कि एक्स का मान जो है वो वाई के पदों में निकाल कर लाना है, ठीक है। तो यहाँ पर कैंची गुणा कर दिया, यहाँ पर इसका इधर का इधर मान लीजिए एक कर दिया, कोई दिक्कत इसमें, कोई दिक्कत नहीं आप बोलेंगे। तो यहाँ पर एक्स माइनस थ्री का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो हमारा पहले एक्स माइनस टू का एक में करेंगे, एक्स माइनस टू आ गया। तो यहाँ पर जब आप वाई का मल्टीप्लाई एक्स माइनस थ्री में करेंगे तो एक बार आ जाएगा एक्स वाई और एक बार आ जाएगा माइनस का थ्री वाई, ठीक है। तो थ्री वाई जो हमारा है इसको इधर कर लेंगे, इधर कर लिया मैंने, थ्री वाई माइनस का टू हो गया, ठीक है। अब ये यहाँ पर एक्स बचा, आप कहेंगे इसका क्या। अब एक्स वाई इधर है, ये बिल्कुल ऐसा ही बना रहने दिया। अब ये प्लस का एक्स है उधर जाएगा, माइनस का एक्स हो गया, ताकि हम यहाँ पर कामन ले सकें, ठीक है। एक्स का वो जो है मान बना सकें वाई के पदों में। अब थ्री वाई माइनस टू आ गया, अब हमने एक्स यहाँ पर कामन ले लिया तो वाई माइनस वन बचा हमारा। तो थ्री वाई माइनस टू अपॉन में वाई माइनस वन, ये गुणे में था एक्स की, जो ये बटे में आ गया। यहाँ पर एक्स बराबर आ गया हमारा लोगों का कि थ्री वाई माइनस टू अपॉन वाई माइनस वन। अब यहाँ पर वाई का मान आप एक को छोड़कर रियल नंबर लेंगे तो एक्स का मान भी हमें रियल नंबर प्राप्त होगा। इसलिए मैंने लिख दिया कि सहप्रांत की प्रत्येक अवयव के लिए प्रांत में पूर्व प्रतिमा यानी फ्री इमेज विद्यमान है, अतः फलन आच्छादक है हमारा साथियों, ठीक है। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोग इस प्रश्न को साथियों समझ पाए होंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए आप लोग, अगला प्रश्न क्या आया हम लोगों का। अगला प्रश्न है, देखिए प्रश्न नंबर 11 है हमारा। कह रहा है कि मान लीजिए कि एफ सच दैट आर टू आर मतलब रियल नंबर टू रियल नंबर एफ एक्स बराबर एक्स की पावर 4 द्वारा परिभाषित है। सही उत्तर का चयन कीजिए, ये हमारा ऑप्शनल है, ठीक है। इसमें हमें टिक मारना है। तो यहाँ पर देखिए इसको ये अंडे वाले मेथड से मैं आपको समझा देता हूँ। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर कौन सा है हमारा, क्वेश्चन नंबर 11 है। पिछला कौन सा था क्वेश्चन, पिछला हमारा तो क्वेश्चन नंबर था 10, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है। तो हमें क्या दिया है, फंक्शन का मान एफ एक्स बराबर दिया गया है एक्स की पावर 4, ठीक है, एक्स की पावर 4। और क्या दिया गया है, कंडीशन दी गई है हम लोगों को साथियों एफ सच दैट आर टू आर मतलब रियल नंबर टू रियल नंबर, ये हमारी कंडीशन हो गई यहाँ पर, ठीक है। ये हमारी जो है वो कंडीशन हो गई एफ सच दैट आर टू आर। तो साथियों इतना करने के बाद आप दो अंडे बनाएंगे यहाँ पर, क्योंकि अंडे वाले मेथड से मैं आपको इस प्रश्न को करवाऊंगा, आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा और आप ऑप्शन को छांटने में आपको आसानी होगी। इसमें मैंने रियल नंबर लेना है तो यहाँ पर इसको नाम दिया है, इसको भी है, ठीक है। इसमें मैंने कहा आपसे -2 ले लीजिए, -1 0 1 2 ये रियल नंबर होते हैं, ठीक है। आप फंक्शन में रखिए एक्स बराबर, मैंने आपसे बोला -2 रखिए, ठीक है। एक्स बराबर -2 रखिए, इधर बुक भी रख लेते हैं ताकि ऑप्शन दिखाई पड़े, ठीक है, कौन से हमारे यहाँ, ठीक है। इधर आप लोग देखना, तो यहाँ पर देख लीजिए कि x बराबर -2 जब मैंने रखा है तो हमारा फंक्शन में रखिए x की जगह -2 रखिए, -2 की पावर 4 यानी कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 16 रखेंगे, -2 का कनेक्शन किससे होगा, 16 से, ठीक है। इसी प्रकार से जब आप x बराबर -1 रखेंगे तो f -1 बराबर आ जाएगा -1 की पावर 4 यानी कि आ जाएगा आप लोगों का 1 ही आ जाएगा, यहाँ पर 1 आ जाएगा, ठीक है। अब 0 रखेंगे तो यहाँ पर 0 ही आएगा, ठीक है। अब 1 फिर रखेंगे, 1 रखो या -1 रखो तो मान तो 1 ही आना है, यानी कि 1 का कनेक्शन भी 1 से होगा, ठीक है। 2 रखोगे तो 2 का भी कनेक्शन 2 की घात 4 आ जाएगा या फिर माइनस का 2 या प्लस का 2, मानिए 16 ही आएगा यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर इसी प्रकार से मैंने आपसे बोल दिया कि यहाँ पर जैसे कि है संख्याएं, मैंने आपसे बोल दिया यहाँ पर कि आप रख दीजिए माइनस का, इसमें भी तो रियल नंबर है ये, इसमें भी तो हो सकते हैं -2 -1, इसमें भी तो हो सकती हैं संख्याएं। अब देखिए यहाँ पर -2 क्या मिल रहा है हमें, मतलब देखिए यहाँ पर एक एक की कंडीशन क्या होती है, भाई एक एक ही की जांच करते हैं। एक एक ही मतलब एक अवयव का एक इमेज मिलना चाहिए, एक अवयव का एक इमेज नहीं मिल तो रहा, लेकिन जो है -2 है इसका भी एक 16 से कनेक्शन है, 2 है इसका भी कनेक्शन, यानी बहुत से अवयवों का एक इमेज हो गया, एक अवयव का एक इमेज नहीं मिल रहा है, बहुत से अवयवों का एक इमेज हो गया, यानी कि हमारा एक ही जो है वो नहीं है, बहुकेकी है, क्योंकि बहुत से अवयवों का एक इमेज मिल रहा है, यानी कि यहाँ पर 2 अवयव है
तो एक इमेज मिल रहा है, यानी कि बहु एक ही हो गया। बहु एक ही मतलब बहुत से अवयवों का एक इमेज, यही समझ लीजिए आप लोग हैं। आच्छादक की बात, आच्छादक में यहाँ पर देखिए -2 और -1 है, जो ये अवयव जो हैं इनका कोई पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान हमें प्रांत में मिल रहा है। ये क्या है? प्रांत। ये हमारा है क्या है? सह प्रांत। क्या हमें प्रांत में इनका कोई पूर्व प्रतिबिंब मिल रहा है? आप बोलेंगे नहीं मिल रहा है। जब इनका पूर्व प्रतिबिंब नहीं मिल रहा है तो वो आच्छादक भी नहीं है, एकाएकी भी नहीं है, एकाएकी नहीं है, बहुएकी है, बहुएकी, बहुएकी जो है या फिर बहु एक है, आच्छादक नहीं है। आप लोग बोलेंगे ठीक है, आच्छादक नहीं, आच्छादक नहीं। तब अब ऑप्शन ऑप्शन झाड़िए, अरे ऑप्शन छाटिए आप लोग यहाँ पर। ऑप्शन को देखिए यहाँ पर आप लोग, एकाएकी आच्छादक है, एफ एकाएकी आच्छादक है, एकाएकी आच्छादक है नहीं है ना, तो एकाएकी है। बहु एक आच्छादक है नहीं, ये भी नहीं ऑप्शन सही होगा। एकाएकी है किंतु आच्छादक नहीं है, नहीं एकाएकी तो है ही नहीं। अब डी हमारा ऑप्शन है, अब डी ऑप्शन है कि ना तो एकाएकी है और ना आच्छादक है, बिल्कुल सही है, ये ऑप्शन हमारा राइट हो गया। ठीक है, डी वाला ऑप्शन इसमें सही है, डी वाला, यानी कि ना तो एकाएकी है ना आच्छादक है। ये हमारा 11वां प्रश्न आप लोग समझ पाए होंगे अच्छी तरीके से साथियों। ठीक है, अब हम यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है यहाँ पर? क्वेश्चन नंबर 12 इधर कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 यानी कि यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 12 साथियों आप लोगों का कह रहा है कि मान लीजिए कि एफ एक्स बराबर 3x दिया गया हमें, द्वारा परिभाषित फलन एफ सच दैट आर टू आर, मतलब रियल नंबर टू रियल नंबर, वास्तविक संख्या से लेकर के वास्तविक संख्या। सही उत्तर चुनिए। मैं उत्तर चुनवा रहा है कि सही उत्तर को छांटिए यहाँ पर। अब इसको आप एक काम करिए, पहले लिख लीजिए फंक्शन को। एफ एक्स बराबर कितना दिया गया है हम लोगों को? 3x। अब हमें कंडीशन क्या दी गई है? एफ सच दैट आर टू आर, मतलब रियल नंबर टू रियल नंबर, यहाँ पर कंडीशन दी गई है हम लोगों को। ठीक है साथियों, अब यहाँ पर देखिए इसको किससे करिए? एनसीईआरटी मेथड से करिए, अच्छा रहेगा ज़्यादा। ठीक है, 3x इस तरीके से आए, अगर आप वर्ग या क्यूब या घन आए तो इस तरीके से अंडे वाले कॉन्सेप्ट को आप लगाएंगे तो अच्छी तरीके से आप क्वेश्चन को डील कर पाएंगे। ठीक है, आप इस तरीके से आए 3x 4x 5x 7x, इस तरीके से अगर क्वेश्चन आ जाता है तो आप एनसीईआरटी मेथड को पकड़िए, आसान पड़ ईजी पड़ेगा आप लोगों को। यहाँ पर देखिए एक एक ही नंबर 1 इसको देखेंगे, एक एक ही फलन, एक की कंडीशन क्या होती है? एफ एक्स वन बराबर होता है एफ एक्स टू के। ठीक है, ये कंडीशन होती है। तो यहाँ पर इसमें एक्स की जगह एक्स वन रखिए एक बार, 3x1 बराबर 3x2, 3 से 3 खत्म, x1 बराबर x2, मतलब यही तो एक की कंडीशन होती है कि यदि एफ एक्स वन बराबर एफ एक्स टू तो x1 x2 के बराबर होना चाहिए। तो x1 बराबर x2 आ गया तो लिख देंगे कि अतः एक ही है। ठीक है, अतः एक ही है। मैं आपको सोल्व करके दिखा रहा हूँ अगर समझाने के लिए, अगर आप सीधे कर पाएँ तो सीधे भी कर सकते हैं ऑप्शन, अगर आप सीधे एकदम से डायरेक्ट छांट सकते हैं। यहाँ पर एक ही तो हो गया, एक ही है। अब यहाँ पर देखिए ऑप्शन क्या हमें मिल पाएगा? एक ही आच्छादक है, नहीं ये तो नहीं होगा। बहु एक ही आच्छादक है, नहीं है, ये नहीं होगा। एक ही है परंतु आच्छादक नहीं है, एक ही है परंतु आच्छादक नहीं, अभी तो ये क्लियर नहीं है। एक ही तो है ना, तो एक ही है ना आच्छादक है, ये ऑप्शन गलत है। ठीक है, एक ही तो है हमारा। अब देखिए यहाँ पर एफ एक ही आच्छादक है। अब एक ही आच्छादक को देखते हैं, आच्छादक भी जांच करनी पड़ेगी हमें। आच्छादक की कंडीशन क्या होती है साथियों? नंबर 2 पर देखिए यहाँ पर, आच्छादक आच्छादक फलन, आच्छादक फलन की कंडीशन हमारी क्या होती है साथियों? कंडीशन इसकी होती है एफ एक्स जो है हमारा वाई के बराबर होना चाहिए। एफ एक्स हमें कितना दिया गया है? 3x बराबर वाई, यानी कि x बराबर आ जाएगा y/3। वाई जब आप रियल नंबर लेंगे तो x भी रियल नंबर प्राप्त होगा। ठीक है, वाई रियल नंबर, जैसे माने आप सब बोलते हैं 3 ले लीजिए, 3 लिया, 3/3 यानी कि एक x रियल नंबर आ गया। अब वाई का मान आप कहेंगे 3 नहीं, हम तो लेंगे 5, 5/3 तो भी आ जाएगा, दशमलव में कुछ आएगा। ठीक है, तो वो भी दशमलव में आएगा, वो भी हो जाएगा रियल नंबर। ठीक है, तो इस तरीके से वाई अगर आप रियल नंबर लेंगे तो एक्स भी हमें रियल नंबर ही प्राप्त होगा। तो लिख देंगे कि सहप्रांत के प्रत्येक अवयव के लिए, सहप्रांत के प्रत्येक अवयव के लिए प्रांत में पूर्व प्रतिबिंब, प्रांत में पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान है।
अतः फलन आच्छादक है, आच्छादक है। सप्रांत के प्रत्येक अवयव के प्रांत में पूर्व प्रतिमा यानी प्री इमेज विद्यमान है, मिल रहा है प्री इमेज सप्रांत के प्रत्येक अवयव के लिए, तो ये हमारा आच्छादक भी हो गया। अब हमारा ऑप्शन ढूंढेंगे, एकेकी भी है आच्छादक भी है, जो एकेकी आच्छादी होगा एफ एकेकी आच्छादक है, बिल्कुल ये हमारा ऑप्शन ए जो है वो राइट हो गया। एफ बहुएकी आच्छादक बहुएकी है ही नहीं, एफ एकेकी है परंतु आच्छादक नहीं, नहीं ये गलत है। एफ ना तो एकेकी है और ना आच्छादक है, बिल्कुल ये गलत है प्रश्न, ये सही है हमारा एफ एकेकी भी है आच्छादक भी है। तो साथियों क्वेश्चन नंबर 12 तक मैंने आपको ये प्रश्नावली 1.2 जो है वो एकदम बेसिक से आपको पढ़वा दी है, अच्छे तरीके से आपको समझा दी है। अगर कहीं आपको इसमें दिक्कत आई हो, कोई प्रश्न रह गया हो, आपको समझ में नहीं आया हो, कोई दिक्कत आ रही हो, तो आप कमेंट बॉक्स में जो है वो बता सकते हैं, मैं आपको उस प्रश्न को बताने में आपको मदद करूंगा, ठीक है। तो साथियों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। नेक्स्ट चैप्टर के साथ चैप्टर नंबर 2, या फिर नहीं चैप्टर नंबर 2 से पहले थोड़ा इसमें जो ज़्यादातर नहीं पूछा जाता है लेकिन कभी कभी जो है वो पूछ लेता है, क्योंकि हमें अच्छे मार्क्स की तैयारी करनी है, इसलिए हम लोग वो भी पढ़ेंगे। थोड़ा 1 या 2 क्लासेस हो गई और इस चैप्टर की, इसके बाद ये चैप्टर हमारा फिनिश हो गया, इसके बाद सेकंड चैप्टर जो है हम लोग शुरू करेंगे, ठीक है। फलनों का संयोजन अभी पढ़ना बाकी है इस चैप्टर में। मिलते हैं साथियों नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, ठीक है।